मंदिर में एक आदमी भगवान शिव की दर्शन करने आया और इस आदमी ने बहुत ही महंगा जूता पहना था। उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर लोग जूता चोरी करता है। इसी वजह से उस आदमी ने अपना महंगा जूता पहन कर रखा था, लेकिन जूते को पहनकर मंदिर में भी नहीं जा सकता और न बाहर जा सकता। इसमें करे भी तो क्या करे। बस आदमी ने बड़ी दुविधा में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात किया और बोला कि ये मेरा बहुत ही महंगा जूता है, इसको तुम लो, संभाल कर रखो। भिखारी भी उस अमीर आदमी का जूता संभालने के लिए राजी हो गया। इसके बाद अमीर आदमी मंदिर में चला गया पूजा करने के लिए। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि ये भगवान ने कैसी दुनिया बनाई है। मेरे जैसे तो कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। अमीर आदमी ने मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक ही समान क्यों नहीं बनाए और आपने सभी लोगों को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। इसके बाद उस अमीर आदमी के मन में यह भी ख्याल आया कि मंदिर से वापस जाते समय उस भिखारी को मैं 500 रुपये दे दूंगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना ही जूता था और ना ही दिखे उस आदमी। वे भिखारी दिखा ही नहीं। अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं पर खड़े होकर भिखारी का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी को पता चला कि भिखारी मुझे ठग कर चला गया और फिर वहाँ से दुखी होकर नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूता चप्पल बेचने वाला आदमी बैठा है। अमीर आदमी ने एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नज़र अपने जूते पर पड़ी तो आकर पहचान लिया, ये मेरा जूता है। फिर अमीर आदमी ने जूता बेचने वाले से कहा कि ये तो मेरा ही जूता है, लेकिन जूते वाले पहले से तो बार बार कहा कि ये जूता आपका नहीं है। फिर दबाव देने से बताया कि हाँ, ये आपका ही जूता है साहब। तब उस अमीर आदमी को याद आया कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब काम एक समान हो सकता। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 500 रुपया ही लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना करता फिर भी उसे 500 रुपया मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों से आज वह भिखारी था। इसलिए सही कहा गया है कि एक जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी में भिखारी ने एक अमीर आदमी की जूता चुरा कर बेच रहा है और पूछने पर बोल रहा है कि मेरा जूता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।